नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो अमावस्या सोमवार के दिन आती है वो सोमवती अमावस्या कहलाती है। यह अनोखी तिथि साल में एक बार ही आती है। सोमवार का दिन भगवान शिव का माना जाता है। इस दिन अमावस्या का विशेष महत्व होता है। विवाहित स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा से रखती हैं। सोमवती अमावस्या जेठ आषाढ़ जून जुलाई के महीने में आती है। इस बार ये 17 जुलाई को है। इस दिन उपवास रखा जाता है व पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है और पूजा के बाद सोमवती अमावस्या की कथा सुनी जाती है। इसकी कथा सुने बिना कहते हैं पूजा अधूरी होती है। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण का भरा पूरा परिवार था। उसकी बेटी थी जिसकी शादी को लेकर वो बहुत चिंतित रहते थे। लड़की बहुत सुंदर, सुशील, कामकाज में अव्वल थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी का योग नहीं बन रहा था। एक बार उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। वे उस लड़की की सेवा से प्रसन्न हुए और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। फिर उसके पिता ने उन्हें बताया कि इसकी शादी नहीं हो रही है। साधु ने लड़की का हाथ देखकर कहा कि इसकी कुंडली में शादी का योग ही नहीं है। ब्राह्मण घबराकर उपाय पूछने लगे। तब साधु ने सोच विचार करके उसे बोला कि दूर गांव में एक सोना नाम की औरत है। वह धोबिन है और सच्ची पतिव्रता पत्नी है। अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए उसके पास भेजो। जब वो औरत अपनी मांग का सिंदूर इस पर लगाएगी तो तुम्हारी बेटी का जीवन भी संवर जाएगा। ब्राह्मण ने अगली सुबह उसे सोना धोबिन के यहाँ भेज दिया। धोबिन अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मण की बेटी सुबह जल्दी जाकर घर के सारे काम कराती। 2-3 दिन ऐसा ही चलता रहा। धोबिन को लगा कि उसकी बहू इतनी जल्दी काम करके फिर सो जाती है। उसने उससे पूछा। तब बहू ने कहा कि माताजी, मुझे लगा आप ये काम करती हो। धोबिन ने अगली सुबह उठकर छिपकर देखा कि ये कौन करता है। तब वहाँ ब्राह्मण की बेटी आई और फिर उसे धोबिन ने पकड़ लिया। धोबिन के पूछने पर उसने अपनी सारी व्यर्था सुना दी। तब कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिव्रता पत्नी थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने के लिए कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसके पति के प्राण चले गए। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरी पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दे शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र, ब्राह्मण, नंद या भांजे को दे दिया जाता है।
सोमवती अमावस्या का महत्व ऐसा बताया जाता है कि पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से जीवन में सुख व शांति आती है, पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। इस दिन सुबह से ही मौन रहा जाता है व दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजा करने से पितृदोष दूर हो जाते हैं, पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ भी दूर हो जाती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह मौन रहकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें, इससे पितरों को भी शांति मिलती है। सूर्य व तुलसी को जल अर्पण करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, तुलसी की 108 बार परिक्रमा करें, शिव की प्रतिमा पर जल चढ़ाएं, गाय को दही चावल खिलाएं, हो सके तो पूरा दिन मौन व्रत धारण करें। पीपल के पेड़ के पास जाएं, वहां पास में ही तुलसी भी रखें, उस पर दूध दही रोली चंदन अक्षत फूल माला हल्दी काला तिल चढ़ाएं, पान हल्दी की गांठ व धान को पान पर रखकर तुलसी को चढ़ाएं। पीपल के पेड़ के चारों ओर 108 बार धागा लपेटते हुए परिक्रमा करें। इस दिन को सामान के साथ भी परिक्रमा की जाती है, जैसे सुहाग का सामान और कुछ खाने की चीज़ें। आप कुछ भी सामान 108 ले सकते हैं। 108 बार पीपल की परिक्रमा करें, फिर उस सामान को विवाहित और कन्याओं में बांट दें। घर में रुद्राभिषेक करवाएं और खाने में पूरी खीर आलू की सब्जी बनाकर पहले पितरों को अर्पण करें, फिर खुद ग्रहण करें। इस व्रत में कपड़े अन्न और मिठाई का दान किया जाता है और आप अपनी श्रद्धा अनुसार दान कर सकते हैं। इस व्रत से पाप मिटते हैं, आयु बढ़ती है, सुख समृद्धि बढ़ती है, संतान पति का सुख मिलता है और परिवार में कलेश भी दूर होता। तो हो सके तो हर स्त्री को ये व्रत ज़रूर करना चाहिए। तो ये थी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा, महत्व और उसकी पूजा विधि। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।